राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम दर्शन भाग 9 सत्संग की महिमा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लब सत्संग। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। ये उस सत्संग की महिमा नहीं है जो अंतःकरण की शुद्धि करके मोक्ष प्राप्ति करवाता है, क्योंकि यहाँ तो मोक्ष के साथ लब मात्र के ऐसे सत्संग की तुलना करना भी असंगत बतलाया गया है। अतएव यहाँ उन भगवत तत्व के ज्ञाता होकर भगवत प्रेम के रंग में रंगे हुए मोक्ष सन्यासी भगवत संगी सर्व ऐश्वर्य पूर्ण मधुरतम लीला बिहारी भगवान के नित्य लीला संगी प्रेमी संतों की उस कृपा का उल्लेख है जो केवल मुक्ति ही नहीं भगवान के प्रेम रूपी भक्ति की प्राप्ति रूप भी सहज ही करवा देती है। क्योंकि मुक्ति को तो ऐसे प्रेमी चाहते ही नहीं, वरम मुक्ति की चाह को ही वे प्रेम रूपा भगवत भक्ति की उत्पत्ति में बाधा देने वाली पिशाचिनी समझकर उसका तिरस्कार किया करते। ऐसे प्रेमी भक्तों की कृपा जिन पर होती है, जो पुरुष ऐसे भक्तों का संग प्राप्त कर लेता है, योग और ज्ञान आदि से भी वश में न होने वाले भगवान सहज ही में उसके वश में हो जाते हैं। इसलिए स्वयं भगवान अपने प्रेमी भक्त उद्धव से कहते हैं कि नारोधयति माम योगो ना सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिण। व्रतानि यच्छन्नासे तीर्थानि नियमायमा यथा वरंधे सत्संग सर्वसंगापहोहिमा। दूसरे समस्त संगों का निवारण करने वाले सत्संग से मैं जैसा वशीभूत होता हूँ, वैसा योग ज्ञान धर्म वेदाध्ययन तप त्याग इष्टापूर्ति दक्षिणा व्रत यज्ञ वेद तीर्थ यम और नियम किसी से नहीं होता। इसका कारण ये है कि अन्य सब साधन सकाम भाव से होने पर भोग और स्वर्गादि की ओर और निष्काम भाव से होने पर अंतःकरण की शुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। लीला बिहारी भगवान को सीधा वश में करने वाला तो केवल एक सर्वतंत्र स्वतंत्र अनन्य और विशुद्ध प्रेम ही तो है, जो इन साधनों में से किसी से नहीं मिलता। वो तो केवल भगवत संगी प्रेमी महापुरुषों की महती अनुकंपा से और उनकी कृपा से मिलता है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। हाँ, यदि श्री भगवान चाहे तो स्वयं अपना प्रेम दे सकते हैं। उनकी कृपा के लेस मात्र से ही प्रेम मिल सकता है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जाके कृपा लब लेसते मति मंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। परंतु नित्य कृपा वर्षा करने वाले भगवान का कृपा बिंदु भी भगवदीय महात्माओं की कृपा से ही जीवों को मिल सकता है। अतएव ऐसे प्रेमी संतों का संग ही प्रधान साधन है, परंतु ऐसा संग प्राप्त होना अपने बस की बात नहीं। इसी से देव ऋषि नारद जी अगले सूत्र में महत संग को दुर्लभ बतलाते हैं।
महत संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघस्य च, परंतु महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्य है, अमोघ है। संसार में स्वधर्म परायण सदाचारी साधु स्वभाव दैवी संपत्तिवान पुरुषों की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। सच्चे हीरो की भांति जमातों और उपदेशकों में सच्चे साधु थोड़े ही होते हैं, पर खोज करने पर संसार में सदाचारी कर्मकांडी और कुछ ज्ञानी पुरुष तो मिल भी सकते हैं, परंतु ऐसे सच्चे प्रेमी महात्मा बहुत ही कम मिलते हैं, जिनकी कृपा मात्र से परम दुर्लभ योग ज्ञान जनवांछित भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती हो। इसलिए ऐसे महात्माओं का मिलन बहुत दुर्लभ माना जाता है। यदि कहीं ऐसे महापुरुष मिल भी जाते हैं तो उनका पहचानना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि बाह्य आचार तो वो ढोंगे और नाटक के पात्र भी किसी अंश में वैसा ही दिखला सकते हैं। आंखों से आंसुओं का बहना, रोना, हंसना और चिल्लाना ही प्रेमी के लक्षण नहीं है। अनेक बाह्य कारणों से भी ऐसा हो सकता है। फिर कोई सच्चे प्रेमी ऐसे भी हो सकते हैं जो इन लक्षणों वाली स्थिति से भी आगे बढ़ चुके हो और जिनके बाह्य आचार साधारण समझ से बाहर हो। प्रेमी जन तो किसी को कहने जाते नहीं है कि हम प्रेमी हैं, हमें मानो, कहने से मानता भी कौन। अतएव ऐसे निहिस प्रही भगवत जनों की पहचान बहुत ही कठिन है। इसी से उनके संग को दुर्गम बतलाया गया है। परंतु सौभाग्य से यदि कहीं ऐसे महात्मा पुरुष मिल जाते हैं तो उनका बिना जाने मिल जाना भी कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह अमोघ है। जब साधारण सदाचारी विद्वान साधुओं का समागम ही अंतःकरण की शुद्धि का कारण होकर पाप, ताप और दैन्य का निवारण करने में समर्थ होता है, तब जिनका हृदय भगवत प्रेम से छलकता हो, जो प्रेम और आनंद की मूर्ति हो, जिनके स्मरण मात्र से ही पापों का नाश होता है, उन भगवतीय प्रेमी महात्माओं के दर्शन का फल महान फलवश ही प्राप्त होता है। जैसे अमावस्या के अंधेरी रात में सोया हुआ आदमी ये सूर्योदय होने पर भी सोता ही रहे तो उसको न जागने तक प्रकाश का अनुभव नहीं होता, परंतु प्रकाश तो सूर्योदय के साथ साथ हो ही जाता है। और जैसे कोई धनी पुरुष अपने किसी प्रेमी दरिद्र आदमी के नाम पर अपनी करोड़ों की संपत्ति ट्रांसफर करवा देता है तो वह दरिद्र उसी समय से धनी तो हो जाता है, परंतु जब तक उसको इस बात का पता नहीं लगता तब तक वह अपने को दरिद्र ही समझता है। इसी प्रकार किन्हीं भगवत प्रेमी महापुरुषों के अज्ञात संग से भी पाप और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होकर ज्ञान रूप सूर्य का प्रकाश और प्रेम रूप परम निधि तो मिल जाती है, परंतु जब तक इस बात का पता नहीं लगता तब तक इस लाभ से अपरिचित रहने के कारण मनुष्य आनंद को प्राप्त नहीं होता। अवश्य इस स्थिति का परिचय मिलने में अधिक विलंब नहीं होता। इसी से महत संग को अमोघ कहा गया है, अवश्य फलदायी बतलाया गया है। लभ्यते अपि तत्कृपैव, देव ऋषि नारद कहते हैं कि उस यानी भगवान की कृपा से ही महत पुरुषों का संग भी मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अवश्य ही ऐसे संत का मिलन हरि कृपा से ही होता है। भगवान जिस जीव पर कृपा करके जिसे अपनाना चाहते हैं उसी के पास प्रेम पास में अपने को बांध रखने की शक्ति वाले अपने ही स्वरूप भूत प्रेमी भक्त को भेज देते। वस्तुतः भगवत कृपा और महान पुरुषों का संग एक दूसरे के आश्रित है। महत्व पुरुषों के संग बिना भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता और भगवत कृपा बिना ऐसे महापुरुष मिल नहीं सकते। श्री विभीषण को श्री हनुमान जी के मिलने पर ही भगवत कृपा का अनुभव हुआ। इसी से उन्होंने कहा कि अब मोई भा भरोसे हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता।
तस्मित् तज्जने भेदा भावात, क्योंकि भगवान में और उनके भक्त में भेद का अभाव। भगवान के भक्त क्या है? भगवत स्वरूपी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो भक्तों का सेवन करते हैं वे भगवान का ही सेवन करते हैं। भक्त भगवान के हृदय में बसते हैं और भगवान भक्त के हृदय में बसते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि साधु वो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मदन्य ते न जानाति न हम तेभ्यो मनागपि। साधु मेरे हृदय है, मैं उनका हृदय हूँ, वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते तथा मैं उन्हें छोड़कर और किसी को नहीं जानता। भरत राम को भजते हैं, राम भरत को भजते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। श्री भगवान ने प्रेम स्वरूपा गोपियों के संबंध में क्या सुंदर कहा है। मन महात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धा मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। हे अर्जुन, मेरा महात्म्य, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा और मेरे मन की बात तत्व से केवल गोपियां ही जानती हैं और कोई नहीं जानता। ऐसे प्रेमी भक्तों में और भगवान में क्या अंतर है? भगवान ने कहा ही है कि भजन्ति तू माम भक्त्या मैं ते तेषु चाप्यहम्। जो प्रेम से मुझको भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। ऐसे भक्त भगवत प्रेम में इस प्रकार तल्लीन रहते हैं कि वे अपने बाह्य रूप को भूलकर साक्षात भगवत स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। गोपियां भगवान को ढूंढती हुई ऐसे तन्मय हो गई कि वे उन्हीं की लीला करने लगी। मोहन लाल रसाल की लीलाए नहीं सो है, केवल तन्मय भई कछु ना जाने हमको है। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। श्री नारद जी कहते हैं अतएव उस महत संग की ही साधना करो, उसी की साधना करो। अतः भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए ऐसे भगवत प्रेमी महापुरुषों के संग की ही प्रबल इच्छा करो। भगवत कृपा से प्रेमी संत मिल जाएंगे और संत मिलने के प्रताप से हम पाप ताप से छूटकर निर्मल भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। इसमें एक बड़ा रहस्य है। मान लीजिए एक महान प्रतापी राजा है और साथ ही वो बड़ा भारी प्रेमी भी है, परंतु प्रेम हरेक के साथ नहीं होता। राजा राजसभा में और अपने राज्य में अपना प्रभाव और ऐश्वर्य तो खूब दिखला सकता है, परंतु अपने मुंह से अपने प्रेम का रहस्य किसी के सामने नहीं कह सकता। हम प्रजा के रूप में विधि के अनुसार उससे मिलकर विधिवत बातें कर सकते हैं, परंतु न तो प्रेम का रहस्य पूछ सकते हैं और न वो हमें बतला ही सकता है। उसके प्रेम का गुह्य रहस्य जानना या उसके प्रेम राज्य में प्रवेश करना हो तो उसके किसी अनन्य प्रेमी का, जिसके साथ राजा का व्यक्तिगत प्रेम का निर्मल राज्य विधि से अतीत संबंध है और जिसके साथ वो परस्पर खुली प्रेम चर्चा करता है, संग करना होगा और उसके हृदय में अपना विश्वास पैदा करके उसके द्वारा राजा के प्रेम का रहस्य जानना होगा और उसी के द्वारा राजा के निकट अपनी प्रेम संदेश पहुंचाना होगा तथा अपनी पात्रता सिद्ध करनी होगी। जब राजा हमें पात्र समझ लेगा तो हमें भी उसी की भांति प्रेम गोष्ठी में शामिल कर लेगा। इसी प्रकार भगवान भी अपने प्रेम का रहस्य अपने मुंह से नहीं बतलाते। भगवान ने उद्धव को प्रेम शिक्षा दिलाने के लिए गोपियों के पास भेजा था। प्रियतम का प्रेम रहस्य और उसके प्रेम की गुह्यतम बातें जैसे उसकी प्रियतमा के द्वारा ही उसकी विश्वस्त सखियों के मिलती हैं, इसी प्रकार भगवान के प्रेम का रहस्य भी भगवत प्रेमी भक्तों के द्वारा ही साधक को मिलता है और मिलता भी है उसी को जिसको भगवान पात्र समझकर कृपा करके अपने प्रेम का भेद देना चाहते हैं।
क्योंकि प्रेमी भक्त प्रेमा ईश्वर प्रियतम भगवान की इच्छा या आज्ञा बिना उनके प्रेम का रहस्य किसी के सामने खोल नहीं सकता। पहले साधक को पात्र बनना होता है। जब भगवान के निर्मल अति उच्च प्रेम की एकांत आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हो जाती है, तब उसका हृदय भगवत प्रेम के लिए रोने लगता है। उसके हृदय का आर्तनाद अंतर्यामी आनंद में प्रभु सुन लेते हैं और तब कृपा करके वे अपने किसी प्रेमी भक्त को आदेश या संकेत करके उसके समागम में उसे भेज देते हैं। वहां पहले उसके प्रेम की परीक्षा होती है। यदि उसका प्रेम कामना शून्य निकला और अनन्य होता है तो वह अपने आचरण और व्यवहार से उस प्रेमी भक्त के हृदय में पात्रता का विश्वास पैदा कर देता है। तब वे उसका संदेश भगवान के पास पहुंचाते हैं और भगवान की आज्ञा पाकर प्राप्त करके क्रम से प्रेम का रहस्य उसके सामने खोलते हैं। और धीरे धीरे ज्यों ज्यों उसकी पात्रता बढ़ती जाती है, त्यों ही त्यों भगवान की आज्ञा से वे उसे भगवान के प्रेम राज्य में उत्तरोत्तर आगे बढ़ाकर ले जाते हैं और अंत में उस पर भगवान की पूर्ण कृपा होने से वो भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है। राजा या उसका प्रेमी तो अंतर्यामी न होने से किसी के धोखे में भी आ सकता है, परंतु भगवान और भगवान की इच्छा से नियुक्त होने वाले प्रेमी भक्त कभी धोखा नहीं खाते। अतएव जिसको भगवत प्रेम की प्राप्ति की इच्छा हो, उसे देव ऋषि के बतलाए हुए इन सूत्र साधनों में तत्पर होकर पहले पात्र बनना चाहिए, जिससे उस पर भगवान की कृपा हो और वह भगवत प्रेमी पुरुषों के संग का पात्र समझा जाए। साथ ही ऐसे भगवत प्रेमी पुरुषों के संग की इच्छा प्रबल रूप से बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इनके संग बिना भगवत प्रेम की प्राप्ति महान कठिन है। इसी से भगवान अपने निर्मल प्रेम के प्रचारार्थ ऐसे भक्तों को मुक्ति के पूर्ण अधिकारी होने पर भी उनके मन में प्रेम की वासना जागृत रखकर उन्हें सायुज्य मुक्ति नहीं देते। और इसी से प्रेमी भक्तगण इस प्रेम लीला सुख को छोड़कर मुक्ति की कभी चाह नहीं करते। वे मुक्त होकर भी केवल प्रेम वितरण के लिए ही संसार में आया करते हैं या निवास करते हैं। वे तो कृपालु होते हैं, हमारी तीव्र इच्छा पावेंगे तो भगवत कृपा से भगवान का संकेत प्राप्त कर अपने कुंड में दर्शन स्पर्श भाषण और अपनी महती कृपा से हमें अवश्य प्रेम दान करें, क्योंकि वे तो प्रेमी जनों की खोज में ही रहते हैं। उनका काम ही प्रेम दान करना है। अतएव उन्हीं भगवत संगी प्रेमी महानुभावों का संग प्राप्त करो, उन्हीं की कृपा की इच्छा करो। जय राधा जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।